हेलो बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न पढ़ते हैं। एक लघु द्रव्यमान एम को परवलाकार प्याले पर बिना फिसले कितनी अधिकतम ऊंचाई पर रखा जा सकता है। म्यूएस बराबर दिया गया है बच्चों 0.5। परवलाकार प्याले की समीकरण दी गई है, y बराबर एक्स वर्ग बटे 10 है, जहाँ एक्स व वाई मीटर में है। तो बच्चों पहला विकल्प है 30 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 35 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है बच्चों 40 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 62.5 सेंटीमीटर। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, ये कानक तल है बच्चों, थीटा कोण पर बच्चों बना हुआ है। यहाँ पर एक कोई द्रव्यमान रखा हुआ है बच्चों, और ये सतह का घर्षण गुणांक बच्चों म्यू है। तो जैसे जैसे बच्चों ये कोण का मान बढ़ता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब बच्चों ये पिंड फिसलना चालू हो जाएगा। इस स्थिति में बच्चों जो बल है, इधर की तरफ इसके पास बल लग रहा है एम जी साइन थीटा, इसका मान ज्यादा हो जाएगा अधिकतम घर्षण से। और जैसे ही अधिकतम घर्षण के मान से ज्यादा मान हो जाता है एम जी साइन थीटा का, तो बच्चों ये फिसलना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में टेन थीटा बराबर होगा बच्चों म्यू के। तो थीटा बराबर होगा बच्चों टेन इनवर्स म्यू के। तो इस स्थिति में बच्चों अगर ये सतह का घर्षण गुणांक पता है, तो वह कोण ज्ञात जा सकता है जिस कोण पर ये फिसलना प्रारंभ कर दे। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक परवलयाकार प्याले पर बिना फिसले अधिकतम ऊंचाई पर। तो देखिए बच्चों, माना कि अधिकतम ऊंचाई पर यहां पर आता है द्रव्यमान। तो इस ऊंचाई पर आने के लिए बच्चों इसका जो मुक्त आरेख होगा, इस मुक्त आरेख को अगर खींचा जाए तो बच्चों इसका एम जी इधर की तरफ लग रहा है। तो देखिए बच्चों, ये इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अगर अधिकतम ऊंचाई पर बात की जाए तो यहाँ पर इसके पास घटक इस तरीके से हो रहा है। तो बच्चों ये कोण थीटा होगा। तो इधर की तरफ बच्चों होगा एम जी कोस थीटा, और इधर की तरफ बच्चों ये होगा घटक एम जी साइन थीटा। पीछे की तरफ बच्चों घर्षण होगा, जो कि इसको अधिकतम ऊंचाई के बाद रोकने का प्रयास करेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो घर्षण है, इस घर्षण का मान देखा जाए तो बच्चों ये देखिए, इसके भी घटक कर लेते हैं बच्चों। तो इसके घटक करने पर देखिए, अगर ये कोण थीटा है तो घर्षण का इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ बच्चों एक घटक आएगा एफ साइन थीटा, और इधर की तरफ आएगा बच्चों एफ कोस थीटा। तो बच्चों इसका जो घर्षण बल होगा बच्चों, ये घर्षण बल देखिए, घर्षण बल बच्चों थीटा कोण पर होगा, ये सतह के समानांतर न होगा। सतह के समानांतर तो बच्चों इसका एक घटक आएगा, देखिए बच्चों इस तरीके से। तो यहां पर सामान्य बल को बच्चों संतुलित करेगा एम जी कोस थीटा, और घर्षण बल को संतुलित करेगा बच्चों एम जी साइन थीटा। तो देखिए, ये जो सतह के समानांतर बच्चों घर्षण बल लग रहा है, इसको संतुलित कर रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, म्यू एम जी कोस थीटा बराबर होगा बच्चों एम जी साइन थीटा के। तो देखिए एम जी से एम जी कट गया, तो म्यू बराबर टेन थीटा बराबर यह आया बच्चों 0.5। तो बच्चों म्यू का मान दिया गया था 0.5, इस म्यू का मान रखा तो टेन थीटा बराबर आया बच्चों। क्योंकि बच्चों यहाँ पर घर्षण जो होता है ये होता है म्यू एन, और एन का मान बच्चों एम जी कोस थीटा, तो यहाँ पर रखने पर म्यू एम जी कोस थीटा, तो यहाँ पर निकल के आया ये किसके बराबर होगा, घर्षण बल एम जी साइन थीटा के, अगर ये अधिकतम ऊंचाई पर जाता है। तो बच्चों ये दोनों अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे बच्चों, दोनों बल घर्षण बल और एम जी साइन। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में
समीकरण दी गई है y बराबर एक्स का वर्ग बटे 10। तो देखिए बच्चों यहाँ से टेन थीटा बराबर होगा बच्चों dy बाय dx। तो इसका अवकलन करने पर देखिए बच्चों ये मिलता है, और टेन थीटा बराबर है 0.5 के, तो यहाँ से x बराबर आया 5/2 के। तो बच्चों x का मान 5/2 आ चुका है। अब y बराबर एक्स का वर्ग बटे 10 में x का मान रखते हैं। तो देखिए बच्चों ये होगा 25/4 गुना 10। तो देखिए बच्चों ये हल करने पर आता है 0.625 मीटर। तो देखिए 62.5 सेंटीमीटर। तो ये अधिकतम ऊंचाई निकल के आई है बच्चों, जिसका मान है 62.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों सही विकल्प होगा चौथा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।